होती है दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉपर वायर है, इसको अगर मैं यूज करूं तो रेजिस्टेंस मेरी कैसे चेंज होगी वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो मैंने रेजिस्टिविटी बताई तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 0.947 होगी। जस्ट रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने पहले मैं सारे जीरो कर दूं। ठीक है, लेंथ ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू है लेंथ, जितनी लेंथ होगी उतनी ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस और लेंथ प्रोपोर्शनल आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं एरिया बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस देखा छोटा हो गया, अभी रेजिस्टेंस बढ़ा है तो एरिया 0.01 है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? ओके, तो अभी मैं अगर जैसे एरिया को देखो कुछ पॉइंट्स में ही इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस मेरी कम होनी शुरू होगी, क्योंकि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ाता जाऊंगा रेजिस्टेंस मेरी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो अभी वापस क्या किया मैंने, लेंथ इंक्रीज कर दी। तो ये देखो ब्लैक डॉट विल रिप्रेजेंट, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीच में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी लेंथ मैंने बढ़ा दी तो ये रेजिस्टेंस बीच में ऐड होती जा रही है ना। ये हो गई लेंथ मेरे पास फुल 19 सेंटीमीटर। अभी देखो एरिया बढ़ाऊंगा ये रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एरिया बढ़ाने का मतलब जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अगर रोड आपकी जितनी वाइडर होती जाएगी उतनी गाड़ियां स्मूथली निकलेंगी। तो सिमिलर विद द करंट। ठीक है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गाड़ियां जो है अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करो तो गाड़ियां उतने ही स्मूथली निकलेंगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी उतने स्मूथली निकलेंगे जितना एरिया बड़ा होगा। ठीक है, वही अगर एरिया में कम कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी एरिया बढ़ाता गया तो रेजिस्टेंस मेरी कम होनी शुरू होगी। अभी देखो रेजिस्टिविटी का क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस एकदम से बढ़ेगी। सी ब्लैक डॉट्स आर अपीयरिंग फास्टर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखने के लिए है, जो भी हम विजुअल देखेंगे दैट विल इम्प्रूव। तो रेजिस्टिविटी अगर हम मटेरियल की इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, एक अगर हम क्यूबिकल शेप में एक वो लेंगे, क्यूब लेते हैं जिसकी 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ही एरिया, हर डायमेंशन उसकी 1 है। ठीक है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस अगर होगी उसको हम रेजिस्टिविटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सेंटीमीटर, राइट। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अभी अगला देखते हैं। अभी हमने देखा था ओम्स लॉ, भी हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा जी। ठीक है, तो वोल्टेज मेरे पास जो है सेल्स होते हैं वो 5 वोल्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में कम कर देता हूँ ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो यानी कि करंट जो है वो 500 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, यानी कि फुल करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। अब जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू करूंगा, ठीक है, यू कैन सी द ब्लैक डॉट्स अपीयरिंग इन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये ब्लैक डॉट्स क्या है, एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। इससे जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हिंड्रेंस होगी, तो उनको ओपोजिशन ऑफर होगी जिसकी वजह से हीट पैदा होगी। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं मैं, यू कैन सी द करंट इज डिक्रीजिंग राइजिंग शार्पली। ठीक है, रेजिस्टेंस राइज हो रही है, करंट आपका शार्पली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1000 ओम अगर रेजिस्टेंस लगाऊं तो मेरे पास सिर्फ 5 मिली एम्पियर का करंट निकलेगा उसमें से। ठीक है, वही अगर मैं वोल्टेज कम करता हूँ तो करंट मेरा और कम होता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा करंट मेरा प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट मेरा वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट मेरा ज्यादा फ्लो होगा, राइट। आगे हमने देखा था कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर। तो ये आ गया मेरे पास कैपेसिटर लैब बेसिक्स। कैपेसिटेंस का देखते हैं। ऐसे होता है, दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास कैपेसिटर की, यही पढ़ा था अभी तक आपने। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो जाएगी। टॉप प्लेट को अगर चार्ज और बीच में कितना वो है हमारे पास वो शो हो जाएगा। तो अभी जो है मेरे पास जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, इसलिए इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करूंगा सी अपेयरेंस होना शुरू होगी, बीच में आपके पास चार्ज आना शुरू हो गया, इधर पॉजिटिव प्लेट इधर नेगेटिव प्लेट, और बीच में चार्ज जो है वो स्टोर हो गया। ये लो वोल्ट मीटर आ गया जी मेरे पास। अगर मेरे को वोल्टेज मेजर करनी है तो हाउ आई विल मेजर, वोल्टेज को कैसे मेजर करूंगा, पैरेलली के सीरियल में। नो व्हाट इज पैरेलल एंड व्हाट इज सीरियल। सी अगर मैं स्विच को खोल देता हूं तो मेरे पास चार्ज जो है वो स्टोर रहा, ठीक है। स्विच को क्लोज किया, चार्ज स्टिल देयर। अब मैं वोल्टेज को 0 कर देता हूं, स्विच खोलो बंद करो कोई फर्क नहीं, बीच में चार्ज नहीं है। 1.5 वोल्ट की वोल्टेज लगा दी मैंने, चार्ज फुली शो हो रहा है बीच में, मैं कम कर दूं ताकि प्रॉपरली दिख सके। ये लो, ठीक है। अभी आप स्विच खोल दो नहीं खोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो मेरे को बताओ कि बीच में ये जो वोल्ट मीटर है इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको पैरेलली कैसे यूज करेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को कैपेसिटर वाली। तो यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर लैब बेसिक्स है, राइट। So now tell me how I can use this voltmeter। बच्चे हाँ ना बोलनी है, otherwise I will dismiss the class and mark all absence। बताओ मुझे सर, वोल्टमीटर को लगाना है पैरेलली लगाना है कि सीरीज में लगाना है। हिमांशु, how can I use the voltmeter, parallelly or serially। पैरेलल। वोल्टमीटर या वोल्टेज मीटर is always used in parallel, ठीक है। why, because voltage is the potential difference between the two points। दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है, one at higher potential and other at lower potential, ठीक है। if you use a common point, let's see ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो यू कैन सी वोल्टमीटर इज शोइंग द 0 वोल्ट। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही पॉइंट को मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक ही पॉइंट है, इसको कहीं पे भी मेजर करूँ ये 0 ही शो करेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, एक पॉइंट जो हायर पोटेंशियल पे है, हेलो वोल्टेज मैंने फुल भी कर दी, एक पॉइंट मेरा हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा कहाँ आना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे, देन यू कैन मेजर द वोल्टेज डिफरेंस। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, कैन यू सी, आपको दिख रहा है। तो ये दो अलग अलग पोटेंशियल के पॉइंट्स के बीच में आपने मेजर करना है, तभी आपको पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, ऐसे वोल्टमीटर होता है, दो कनेक्टिंग लीड्स होती हैं, आपको जस्ट चूज करना था उसके ऊपर एसी और डीसी। अगर डीसी मेजर कर रहे हो तो डीसी के ऊपर करना है, अगर एसी कर रहे हो तो एसी के ऊपर स्विच कर देना है, राइट। देन यू हैव टू मेजर लाइक दिस, आपको दोनों तरफ में पैरेलल ही मेजर करना है, ठीक है, चाहे वो एसी का पोटेंशियल है चाहे इसका। नाउ सी मैं वोल्टेज कम करता जाऊंगा पोटेंशियल से सेल से, तो मेरे पास जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज की रीडिंग कम दिखाना शुरू कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक। नाउ 0, ये रिवर्स साइड आ गया तो नेगेटिव शो करना शुरू कर दिया, राइट। वोल्टमीटर यूज समझ आ गया। नाउ कैन यू यूज द वोल्टमीटर, आप वोल्टमीटर यूज कर सकते हो आप आसानी से, पता लग गया है कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली भी। नाउ कमिंग बैक टू दिस कैपेसिटर प्लेट्स, ये स्विच मैं कनेक्ट कर देता हूँ, 0 फील्ड दिया तो ये 0 हो गया, फुल फील्ड दिया तो फुल हो गया, ठीक है। तो अभी
अगर मैं बात करूं इस चार्जिंग प्लेट्स की, तो इनके बीच में पोटेंशियल शो होगा या नहीं होगा? चार्जिंग प्लेट के बीच में पोटेंशियल है कुछ? मैं इसको खोल देता हूँ। नो, बताओ, ये चार्जिंग भी प्लेट के बीच में पोटेंशियल शो होगा कि नहीं होगा? क्यों क्यों शो नहीं कर रहा ये? तो कैपेसिटर का चार्ज स्टोर है ना, वो तो शो होगा ना कितना वोल्ट स्टोर किया उसने। है कि नहीं? So this will show capacitor carrying some potential. इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो इसने स्टोर किया था जब इसको हमने सेल के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिख तो रही है आपको? ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके अंदर जो चार्ज इसने स्टोर किया था वो आपको दिखा दिया 0.90 वोल्ट। तो इसको वापस कनेक्ट करता हूँ। अब इसका मैं चार्ज कम करता हूँ तो ये चार्ज कम होना शुरू होगा पोटेंशियल के अंदर। इसको मैं और इंक्रीज करूंगा तो इट विल शो द फुल चार्जिंग। अब मैं कनेक्शन हटा भी दूंगा तो कैपेसिटर ने मेरा वो चार्ज जो है वो स्टोर करके रखा हुआ। ठीक है, देन वोल्ट, हाउ कैन वी चेक? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक, विच विल शो द पोटेंशियल, राइट? ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दी हुई है इसने। कैपेसिटेंस मेरे पास फुल कितनी है? 0.30 पिको फेरेड। पी जो स्मॉल पी होता है दैट इज पिको। ठीक है, एंड 0.44 पिको सी फॉर कैपेसिटेंस। 0.33 पिको जूल जो है वो स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है जी। नाउ पिको की वैल्यू क्या होती है? जैसे मिली की होती है 10⁻⁻3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिको? चलो, ये छोटे से असाइनमेंट है, आपने पिको की वैल्यू मेरे को कल बतानी है कितनी होती है, राइट? ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कैपेसिटर का आपको पता लग गया क्या है। चलो, ये आ गया मेरे पास चार्ज। पहले लेट से एक स्पेस ले लेते हैं मेरे पास। रिफ्रेश कर दिया। तो एक स्पेस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगी वहां पे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो व्हेन वी प्लेस अ चार्ज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव से जो चार्ज है वो निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकलती है। तो एरो विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, नो, हियर इज ओनली अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से सिर्फ निकल रही है, अभी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो एक्सेप्टर कोई नहीं है, राइट? तो here I will place the negative charge. As you can see, now the arrows are entering into this negative charge. So negative is the receiver, positive is the donor. So field is from positive to negative. ठीक है, arrow shows the electric field as well as direction. ठीक है, ना अगर मैं एक मेयरिंग मीटर लेके आऊं तो ये मेरे को लेंथ बताएगा कितने सेंटीमीटर एक दूसरा चार्ज अपार्ट है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा है मेरे पास फर्स्ट, तो सेकंड की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट पड़ी है और इट इज 335.9 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो इसको चलो पहले यहीं पे मेजर कर लेते हैं। ये मेरे पास वोल्ट मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इट विल गिव मी द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ -464.1 वोल्ट। ठीक है,
अगर वही इसको पॉजिटिव के ऊपर रखता हूँ तो इट विल शो मी द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 735। ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जितना चार्ज निकल रहा है उतना चार्ज उसमें एंटर हो रहा है। अभी एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसकी कम करूं, इसके डायरेक्ट जो बीच में क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? ये मेरे पास सेंसर आ गया विच विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑलवेज। ये डायरेक्शन बताएगा फील्ड किस तरफ जा रही है, ठीक है, राइट। तो ये चार्ज की डायरेक्शन होगी, तो आपको चार्ज और फील्ड पता चल गया कैसे है। तो ये बेसिकली किस चीज का है, किस चीज का है? अगर आप एक कंडक्टर, जो अभी आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस के टाइम पे, कॉपर कंडक्टर है, उसमें से जब करंट फ्लो होता है तो उसकी जो फील्ड बनती है वो इस तरह से बनती है उसके सराउंडिंग में, ठीक है, इस तरह से फील्ड बनती है उसके सराउंडिंग में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। चले आगे, आगे मेरे पास क्या है यहाँ पे, चलो अभी हम आते हैं वापस उसी पे, कैपेसिटर वाले पे, ठीक है। तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, यहाँ पे जब सेल जीरो है, बैटरी पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज क्या होगा, जीरो। नाउ आई विल इंक्रीज द चार्ज, तो इसके अंदर चार्ज जो है प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट हो गया, राइट। तो अभी अगर मैं बैटरी हटा भी देता हूँ तो व्हाट इट विल कीप द चार्ज, कैपेसिटर क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। प्रूफ लास्ट टाइम मैंने वोल्ट मीटर से बताया था आपको, अभी वोल्ट मीटर बताते हैं आपको दोबारा से क्या बताएगा। एक यहाँ पे लगा दिया, एक इसको यहाँ पे लगा दिया, वोल्ट मीटर शोज द जीरो वोल्टेज। अब मैं कैपेसिटर अगर इसके साथ कनेक्ट करूं तो क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो वापस जो उसके साथ डिवाइस है उसको वो डिलीवर कर देगा। तो सी द चार्ज इज डीकम्पोजिंग, ठीक है, ध्यान दिया आपने, चार्ज डीकम्पोज हुआ था। फिर से देख लो एक बार, ये फुल चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज है, हटा दिया बैटरी से, अभी मैं वापस से कनेक्ट करूंगा, सी जो बल्ब की डेंसिटी वो कम होगी और चार्ज यहाँ पे डीकम्पोज हो गया। सेम आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी है कहाँ पे, जो आपके अडाप्टर्स के ऊपर एलईडी लाइट लगी होती है, जैसे लाइट बंद होती है तो पहले फुली ग्लो होता है, फिर वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, या कंज्यूम हो रहा है। सी चार्ज इज कंज्यूम्ड या डिलीवर टू द एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया जीरो। लास्ट टाइम फिर से देखते हैं, फुली चार्ज, decomposing and voltage decreasing and charges also decreasing, plate empty, right, charge decomposed।